दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर उसको व्हाट्सएप, फेसबुक और जहाँ भी भेज सकते हैं वीडियोस को भेजते रहिए ताकि सभी लोग जो है फ्री एजुकेशन का लाभ ले सकें। चलिए, आज जो इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू में, तो हिस्ट्री का जो एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि हिस्ट्री एमसीक्यूज़ चालू करा रहा हूँ मैं। ठीक है, भूगोल तो चल ही रहा है तो उसको भी कंप्लीट करेंगे, साथ साथ हिस्ट्री को भी चालू कर रहा हूँ मैं। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हिस्ट्री और साइंस का डिटेल पार्ट कवर करा दीजिए, तो जल्द ही मैं उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पार्ट 1। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि निम्न में से किस शासक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए नन्नुक, ऑप्शन बी धनुक, ऑप्शन सी कुमारपाल और ऑप्शन डी कृष्ण राज। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नन्नुक, चंदेल वंश का संस्थापक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है महावीर जी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी जांत्रिक, ऑप्शन सी लिच्छवी और ऑप्शन डी जो है सल्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जांत्रिक। ठीक है, महावीर जी का जन्म। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दीपावली घोषणा कब की गई थी। ठीक है, तो दीपावली घोषणा जो है कब की गई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1929 लॉर्ड इरविन के समय में। और ये उस समय की बात है जब जो जतिन दास थे उन्होंने 64 दिन की भूख हड़ताल की थी, उसी समय की ये बात है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के लिए नया समुद्री मार्ग ढूंढने में सफल हुआ और वह 1498 में भारत आया। तो क्वेश्चन ये है कि भारत आया, लेकिन भारत में कहाँ पे आया। तो ऑप्शन नंबर ए है सूरत आया, कालीकट आया, या मुंबई पहुंचा, या कोचीन आया। ठीक है, तो इसका आंसर है कालीकट पहुंचा। कब? 1498 में। जब कालीकट पहुंचा था तो वहां का राजा कौन था? वहां का राजा था जमोरिन। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था केरल के तट पे, तो वहां का राजा कौन था? तो वहां का राजा था जामोरिन। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ पे अध्ययन किया है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है ए हेनसांग, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेनसांग। अब हेनसांग जो था किसके शासनकाल में आया था? तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और बी ऑप्शन जो है फाहियान, वो किसके शासनकाल में आया था? वो आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे मेगास्थनीज। तो ये किसके शासनकाल में आया था, ये अब आपको बताना है। ठीक है, ये किसके राज दरबार में आया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए हेनसा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बघेली बोली, ठीक है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। देखिए, तो अगर आपने मेरा हिंदी का वीडियो डिटेल पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बघेली बोली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अकबर की समकालीन गोंडवाना राज्य की महिला शासक का नाम बताइए, यानी कि अकबर के समय गोंडवाना राज्य की शासक या शासिका कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए है दुर्गावती, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी चांद बीवी, ऑप्शन डी हमीदा बेगम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानी दुर्गावती। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, यानी कि पक्षियों की चित्रकारी जो है सबसे अच्छी करता था या सबसे बड़ा चित्रकार था। ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा, ऑप्शन नंबर बी सैयद अली, ऑप्शन नंबर सी बसावन और ऑप्शन नंबर डी मंसूर। तो इसका आंसर है मंसूर। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, पक्षी पक्षी लोग को दाने डाल देते हैं तो मसूर की दाल भी होती है, उसको भी आप दाने डाल सकते हैं। तो ये पक्षियों का जो चित्रकार कौन हो जाएगा? मंसूर हो जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी राणा लाखा, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी श्यामदास, ऑप्शन सी सूर्यमल मिश्रण और ऑप्शन डी जयानक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यमल मिश्रण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस्लामी शैली में निर्मित बलबन का मकबरा किस शहर में है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बलबन जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका उसका मकबरा जो है, जो कि इस्लामी शैली में है। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है, इस्लामी शैली में निर्मित, तो वो है आपका दिल्ली के अंतर्गत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह तैमूर लंग की किस पीढ़ी में, मतलब किस पीढ़ी के अंतर्गत आता था? छठी, पांचवी, दूसरी या तीसरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पांचवी पीढ़ी। ठीक है, तैमूर लंग। ठीक है, इसका डिटेल पार्ट आप हिस्ट्री में देखेंगे, उसमें मैं बताऊंगा तैमूर लंग कौन था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? तो आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है, गरबा है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? साइमन कमीशन, शिमला सम्मेलन, सी क्रिप्स प्रस्ताव या डी कैबिनेट मिशन? इसका आंसर है शिमला सम्मेलन। अब इसको आप शिमला समझौता से रिलेट मत कीजिएगा जो कि 1972 में हुआ था। ठीक है, ये शिमला समझौता नहीं है, ये शिमला सम्मेलन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के जो शासनकाल में या उसके दरबार में थे तानसेन, अकबर के 9 रत्नों में से एक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उन्होंने जो उसको उपाधि प्रदान की थी वो की थी जगत गुरु की। तो अकबर ने जैन आचार्य को क्या बोला था? जगत गुरु की उपाधि दे दी थी। तो ये आपको याद रखने क्वेश्चंस। सिंधु घाटी की सभ्यता के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समाज में जाति व्यवस्था थी, ऑप्शन बी समाज पुरुष प्रधान था, ऑप्शन सी समाज मातृ प्रधान था, ऑप्शन डी समाज में पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान अधिकार थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज जो है मातृ सत्तात्मक था, यानी कि मातृ प्रधान था, वहां पे महिलाओं की प्रधानता थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, होगा इसका। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुर्तगालियों का भारत में पहला दुर्ग 1503 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था? ठीक है, पुर्तगालियों का पहला दुर्ग यानी कि किला बोल सकते हैं आप, या ठीक है, वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, कोचीन। कोचीन में उन्होंने पहला दुर्ग 1503 ईस्वी में जो है स्थापित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या होती है, या ऋग्वेद में कितने कुल सूक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1028, ऑप्शन बी 1018, ऑप्शन सी 1008 और ऑप्शन डी 1038। तो इसका आंसर हो जाएगा 1028, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री के कुछ 20 क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं, जो कि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन थे हर एग्जाम की दृष्टि से, जहाँ भी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो अब आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए जो कि है www.facebook.com/scholaralite। हमारे फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी स्कॉलर अलाइट के नाम से है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।